Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस देश में एक निर्भया कांड हुआ और उसके बाद 8 साल के बाद जिसने इसमें आरोपी थे उस कांड में उनको फांसी हुआ। और इस देश में जब कांड ये हुआ था निर्भया कांड, तो पूरा देश आक्रोशित हो गया था, एक हो गया था। उसके बाद इस देश में कानून नया बना के लड़कियों के ऊपर एक कानून बना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे और बचाने के लिए हर तरह से। और निर्भया की मम्मी अब आजकल मैं देखता हूं कि हर जगह पे जाती हैं, सपोर्ट करती हैं जिसके घर में घटना होता है उसके लिए। मैं अभी निर्भया की मम्मी से मैं बात करूंगा और उनसे समझने का कोशिश करूंगा कि आखिर कैसा कानून अब देश में ज़रूरत है। जब निर्भया का हुआ था उसके बाद पूरा देश आक्रोश हो गया था, लड़की बचाओ, एक आंदोलन सा छेड़ गया था देश में। उसके बाद कानून बना, उसके कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आप क्या इस पे बोलना चाहिए? देखिए, जब घटना हुई थी पूरे देश आंदोलन कर रहा था, पूरा विश्व कर रहा था। सब लोग चाहते थे कि उनको सजा हो, इंसाफ मिला भी, लेकिन इंसाफ मिलते मिलते 8 साल लग गए, 8वां साल आ गया। और क्यों हो रही है? तो जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी तब बने थे, बाद में बने थे, तो उसमें कानून खराब नहीं है। कानून में जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो सही नहीं है, उनकी सोच सही नहीं है। क्योंकि उनको जब भी याद होता है जब एक बच्ची के साथ क्राइम होता है, एक बच्ची मर जाती है, तभी उनको दुरुस्त होने की ज़रूरत होती है, तभी उनको कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तभी उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट याद आता है। अगर वाकई में देश के बच्चों को सुरक्षित करना है, एक बच्ची को इंसाफ दिलाना है, तो सबसे हमारा सिस्टम जब तक दुरुस्त नहीं होगा, हमारी पुलिस दुरुस्त नहीं होगी, तब तक हमारी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं होगी। इसी केस में हम उनके माँ बाप से मिलने आए हैं। अभी उनके माँ से हमने बात की। उनके बाद से तो ये लग रहा है कि बच्ची को एक बार डॉक्टर को चेक नहीं कराया गया, जिंदा आग में डाल दिया गया। आप जब कह रहे हो वहाँ कोई नहीं थी, पुलिस नहीं था, माँ बाप नहीं थे, कोई नहीं था। उन 4 मुजरिमों ने सब कुछ किया और कह दिया करंट लगे। तो करंट लग गया तो सबसे पहले आप पुलिस को बुलाओ, डॉक्टर को चेक कराओ, माँ बाप को बुलाओ। आप कौन होते हैं आग लगाने वाले? तो आग उन लोगों ने इसलिए लगाई कि सबूत खत्म हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने जो क्राइम किया था, बच्ची जल गई, खत्म हो गया। पुलिस जब आई तो पुलिस लोग जब आग बुझा रहे थे कि नहीं बच्ची की लाश चाहिए, पुलिस ने उनकी बाल्टी छीन ली। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार या हमारे दिल्ली के कमिश्नर, जो भी इसमें पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं, दोषी हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्योंकि सस्पेंड कर देंगे, पीछे से रख लेते हैं, उनको सैलरी मिलती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं, जो भी दोषी हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अच्छा मैम, आपको लगता है कि ये निर्भया का जब हुआ उसके बाद फिर से दूसरा, फिर तीसरा, एक न एक हुए जा रहा और कोई इसमें बदलाव नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल लग रहा है। अगर बदलाव होता तो ऐसा होता ही क्यों? 8 साल बाद निर्भया के मुजरिमों को फांसी हुई। वो फांसी पता नहीं कितने साल बाद कभी एक मुजरिम को हुई थी। अब क्राइम हर रोज हो रहे हैं, हर घंटे हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, हर राज्य में हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं। सालों साल मुजरिम क्राइम करते हैं, डेली करते हैं, सालों बाद भी उनको सजा नहीं मिलती है। तो यही कारण है कि मुजरिमों के हौसले बढ़े हुए हैं और वो रोज क्राइम कर रहे हैं। जब तक जिस तरह से क्राइम हो रहा है, जिस तरह से उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक क्राइम नहीं रुकेगी। इनका इंसाफ के लिए आप क्या चाहते हैं? मैं इनके इंसाफ के लिए केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो 2016 में कानून बना था कि 12 साल से छोटी बच्ची के साथ अगर रेप होगा तो 6 महीने के अंदर फांसी होगी। तो दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है, खासकर दिल्ली सरकार के, क्योंकि ये केस दिल्ली सरकार के अंडर में आएगी, लोअर कोर्ट में आएगी, दिल्ली सरकार के अंदर आएगी। तो वो 16 का कानून लागू करे और इस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इस 4 मुजरिमों को फांसी। मैंने निर्भया की मम्मी से बात किया, आपने देखा भी होगा। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.